हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग में आप सभी लोगों का। आज हम लोग बीकॉम सेमेस्टर 2 का वीडियो बनाने जा रहे हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। और बीकॉम सेमेस्टर 2 में चूँकि हम लोग कुछ वीडियोस पहले ही ग्रुप में भेज चुके हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का, आज हम लोग चैप्टर 3 का बनाएंगे कि चैप्टर 3 में हम लोग को पढ़ना है कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। यहाँ हम लोग लिखे हुए भी हैं बीकॉम सेमेस्टर 2 का फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 का, क्योंकि सेमेस्टर 1 में भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है और सेमेस्टर 2 में भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। तो हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 में कंसाइनमेंट अकाउंटिंग पढ़ने वाले हैं। कंसाइनमेंट को हिंदी में बोलते हैं प्रेषण लेखांकन। अब इसका थ्योरी हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं पीछे के वीडियो में कि कंसाइनमेंट अकाउंटिंग होता क्या है। फिर भी हम थोड़ा सा ब्रीफली बता देते हैं, छोटा छोटा डिटेल्स बता देते हैं जो ज़रूरी होगा। तो कंसाइनमेंट क्या होता है? तो सिंपल है कि जब एक व्यक्ति अपने माल को, देखिए, एक व्यक्ति अपने माल को बेचने का अलग अलग तरीका अप्लाई कर सकता है। या तो वो खुद अपना दुकान खोल के बेच सकता है, एक सेल्समैन, एक होलसेलर या एक प्रोड्यूसर अपने सामान को बेचने के अलग अलग डिफरेंट मेथड यूज करता है। पहला तरीका है वो खुद से अपना शोरूम खोल के बेचे। अब यहाँ समस्या है कि अगर वो खुद का अपना शोरूम खोल के बेचता है तो उसका सेल होना चाहिए ज़्यादा, नहीं तो फिर उसका ऑफिस जो है मेंटेनेंस खर्च, ऑफिस का रेंट, ऑफिस स्टाफ सैलरी, ये सब पे नहीं हो पाएगा उससे। दूसरा तरीका हो सकता है कि वो किसी होलसेलर को दे दे बेचने के लिए कि भैया आप होलसेलर के थ्रू चले जाओ, यानी ये बेचेगा होलसेलर को, प्रोड्यूसर बेचेगा होलसेलर को, होलसेलर बेचेगा रिटेलर को, रिटेलर बेचेगा कस्टमर को। ये तरीका हो सकता है। तीसरा जो उसमें से एक तरीका ये भी है कि अगर आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी है और आप अगर अपने सामान को फॉरेन बाहर बेचना चाहते हैं, जहाँ तक आपका पहुँच नहीं है, जहाँ तक आपका रीच नहीं है, तो आप ये एजेंसी सिस्टम लगा दीजिए, अपने एजेंट को फिक्स कर दीजिए। वो एजेंट क्या करेगा? आपसे सामान लेगा, आपके रिस्क पर, ध्यान दीजिएगा, बीच में अगर सामान डैमेज होता है तो रिस्क आपके ऊपर रहेगा। तो आपके रिस्क पर वो सामान लेगा, बेचेगा, और जब बेचेगा तो एक सर्टेन परसेंटेज उस सेल्स पर वो क्या करेगा? कमीशन काट लेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं कंसाइनमेंट। तो जब एक मालिक अपने माल को एजेंट को बेचने के लिए भेजता है, ध्यान दीजिएगा, जब एक मालिक अपने माल को एजेंट को बेचने के लिए भेजता है कि आप माल बेच दो और एक सर्टेन परसेंटेज कमीशन काट के रख लो, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग जो यूज़ करते हैं अकाउंटिंग, वो कौन सा यूज़ करते हैं? कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। यानी कंसाइनमेंट अकाउंटिंग तभी यूज़ होगा, तभी इस्तेमाल होगा जब एक मालिक अपने एजेंट को माल बेचने के लिए भेजता है, एजेंट माल बेचता है और सर्टेन परसेंटेज उस सेल्स पर वो कमीशन काट लेता है। तो ऐसे जगह पे हम अकाउंटिंग के लिए जो टेक्निक यूज़ करेंगे, अकाउंटिंग के लिए जो मेथड यूज़ करेंगे, वो हम लोग पढ़ेंगे कंसाइनमेंट अकाउंटिंग के अंदर, कि कैसे हम रिकॉर्डिंग करेंगे ऐसे सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में, कैसे रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजेक्शन्स को। अब यहाँ देखना है कि कंसाइनमेंट जब हम लोग अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं उसमें दो पार्टी होंगे। फर्स्ट पार्टी होता है कंसाइनर और सेकेंड पार्टी होता है कंसाइनी। कंसाइनर का मतलब ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी, ऑनर ऑफ द गुड्स। जो मालिक होगा, जो सामान भेजेगा बेचने के लिए, वो कहलाएगा कंसाइनर। जो सामान बेचने के लिए भेजेगा उसको बोलेंगे कंसाइनर, और जो सामान दूसरे के रिस्क पर बेचेगा, एजेंट जिसको हम बोलते हैं, वो होता है कंसाइनी। जो ओरिजिनल मालिक होता है उसको कंसाइनर बोलेंगे, और जो एजेंट होता है, जो हमारे लिए सामान बेच रहा है कमीशन के ऊपर, वो कहलाता है कंसाइनी। कंसाइनी मतलब एजेंट। यहाँ हम लोग को आज कंसाइनर का ही पढ़ना है कि कंसाइनर अपने यहाँ क्या क्या अकाउंटिंग करता होगा। तो कंसाइनर अपने यहाँ जर्नल बनाता है और लेजर बनाता है। तो आज हम लोग को लेजर डिस्कस करना है, क्वेश्चन हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो लेजर में हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि कंसाइनमेंट का फॉर्मेट क्या होता है, यानी कंसाइनमेंट के लेजर में क्या क्या जाएगा। और कंसाइनमेंट का लेजर कौन बनाता है? कंसाइनर बनाएगा। कंसाइनर 4 लेजर बनाएगा। जब भी कंसाइनर बनाएगा तो 4 लेजर बनाएगा। पहला लेजर बनाएगा कंसाइनमेंट अकाउंट, दूसरा बनाएगा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, तीसरा बनाएगा कंसाइनी पर्सनल अकाउंट, और चौथा बनाएगा कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट। ये 4 लेजर वो बनाता है कंसाइनर अपने बुक में। यानी जब भी कंसाइनर अपने बुक में बनाएगा तो 4 लेजर हम लोग बनाएंगे। और पहला लेजर हम लोग को क्या बताएं? कंसाइनमेंट अकाउंट। हम आपको इसका वीडियो में, पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि कंसाइनमेंट अकाउंट में क्या क्या जाता है। फिर भी आज हम लोग छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते क्यों हैं? तो कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं कंसाइनमेंट प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करने के लिए, कि हम अपने एजेंट को माल बेचने के लिए भेजे, वो बेच के हमको दिया कुछ पैसा, कुछ माल अभी बचा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक जिसको बोलते हैं, फिर माल बेचने के लिए दिए, फिर बेच के पैसा दिया, फिर कुछ बचा हुआ है। तो भाई प्रॉफिट लॉस कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो एक एजेंट और एक कंसाइनर के बीच में जो प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए जो लेजर बनाता है एक मालिक, यानी कंसाइनर अपने यहाँ, उस लेजर को हम लोग क्या बोलते हैं? कंसाइनमेंट अकाउंट। ये कंसाइनमेंट अकाउंट से ही कंसाइनमेंट प्रॉफिट और लॉस पता चलता है। अब इसमें कौन कौन सा आइटम जाएगा? तो सिंपल सा कंडीशन है, 3 आइटम जाएगा डेबिट साइड में। डेबिट साइड में केवल 3 आइटम जाएगा।
पहला जाएगा, चूँकि यहाँ ओपनिंग स्टॉक जनरली नहीं होता है, और अगर है तो लिख देंगे। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक अगर कुछ है तो लिखेंगे, जनरली ये मिलता नहीं है, बट अगर कहीं भी ओपनिंग स्टॉक दिया रहता है तो हम लोग इसको लिखेंगे टू बैलेंस बीडी के नाम पर। दूसरा हम लोग लिखेंगे टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ऐसा माल जो एजेंट को बेचने के लिए भेजा गया उसको किस नाम से लिखेंगे? टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। पहला चीज़ है कि मालिक अपने एजेंट को माल बेचने के लिए भेजता है। साथ ही साथ मान लीजिए कि दिल्ली का कोई मेरा एजेंट है जो हमारा सामान बेच रहा है, तो हम जब यहाँ से दिल्ली भेजेंगे तो उसको कुछ खर्च भी भेज देते हैं, यानी माल बेचने के लिए भेज रहे हैं उसके साथ कुछ खर्च भी भेजता है मालिक। तो मालिक अगर माल बेचने के लिए भेजेगा तो लिखेंगे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अगर वो खर्च भेजेगा तो टू लिखेंगे कैश, ब्रैकेट में लिख देंगे कि एक्सपेंसेस सेंट बाई कंसाइनर। और नीचे अगर कंसाइनी अपना कोई खर्च करता है, अगर कंसाइनी अपना कोई खर्च करता है तो लिखेंगे टू कंसाइनी पर्सनल अकाउंट। तीन ही चीज़ डेबिट साइड में जाएगा, तीन आइटम है जो डेबिट साइड में जाएगा। पहला आइटम क्या जाएगा? सबसे पहला आइटम जाएगा टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, सेकेंड आइटम क्या जाएगा? टू कैश, और थर्ड आइटम जाएगा टू कंसाइनी पर्सनल अकाउंट। कंसाइनी पर्सनल में क्या लिखते हैं? जो कंसाइनी का अपना खर्च होगा वो लिखेंगे, यानी तीन आइटम। टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, पहले माल भेजा एजेंट के पास, दूसरा कैश भेजा, और तीसरा एजेंट अपना जो खर्च करता है उसको भी हम लोग यहाँ दिखाएंगे टू कंसाइनी पर्सनल अकाउंट के नाम पर। बाई साइड में हम लोग क्या लिखेंगे? तो बाई साइड में सिंपल लिखेंगे बाई कंसाइनी पर्सनल अकाउंट, जो कंसाइनी सेल कर देता है माल को हम लोग यहाँ दिखाएंगे। और अगर कुछ क्लोजिंग स्टॉक बच गया तो हम लोग बाई कंसाइनमेंट स्टॉक के नाम पर क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक दिखाएंगे। ये सब डिटेल्स पिछले वीडियो में आपको मिल जाएंगे, उसका हम लिंक दे देंगे, या जिन लोगों के पास नहीं है वो जो मुझे व्हाट्सअप कर देंगे मेरे नंबर पर, मैं पूरा का पूरा ये वीडियो भेज दूंगा जो मैंने इसके ऊपर बनाया, इसके फॉर्मेट के ऊपर बनाया। आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, और क्वेश्चन सॉल्व करने में अगर आपको फॉर्मेट क्लियर है तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकता है। और जिन लोगों का फॉर्मेट क्लियर नहीं है वो सब इस वीडियो के बाद मुझे कांटेक्ट कर लेंगे, मैं उनको पूरा डिटेल भेज दूंगा जिसमें आपका सारा का फॉर्मेट रहेगा, इसका जर्नल का कॉन्सेप्ट रहेगा कि कौन कौन सा जर्नल बनता है। अब जब एक बार जर्नल और फॉर्मेट को आप क्लियर कर लीजिएगा तो न्यूमेरिकल बनाना बहुत आसान है, बहुत ईजी। आज हम लोग क्वेश्चन 1 पढ़ते हैं। देखिए क्या क्या, अभी तीन बात आप लोगों को बताया, तीन चीज़ इधर लिखते हैं। पहला जो माल भेजे, खर्च भेजे, और कंसाइनी जो खर्च करेगा। यहाँ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1 बना रहे हैं आपके बुक का, ये हम लोग एस.के. सिंह के बुक का बना रहे हैं। जो बुक है वो एस.के. सिंह का बुक है, जो भी बुक आप लोग यूज करते होंगे। तो हम लोग सबसे पहले बोल रहा है कि मेसर्स राम एंड कंपनी ऑफ कोलकाता कंसाइन 50 केसेस ऑफ 200 ईच टू मेसर्स घोष एंड सन्स ऑफ कटिहार। बोल रहा है कि मेसर्स राम एंड कंपनी कलकत्ता की है, वो घोष एंड जो कंपनी है घोष एंड सन्स कटिहार के हैं, उनको माल बेचने के लिए भेजता है। 20 पेटी भेज रहा है, एक पेटी 200 रुपये का। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। हम देख रहे हैं कि कंसाइनमेंट में कितना माल भेजा गया है, तो बोलता है 50 पेटी भेज रहे हैं, एक का 200 कीमत है, इसका मतलब है 10,000 का गुड्स भेजा है, 10,000 का गुड्स वो माल बेचने के लिए भेजा है। किसको भेजा है, कौन भेजा है? तो राम एंड कंपनी कलकत्ता का भेजा है कटिहार की कंपनी को, जिसका नाम है घोष एंड सन्स। द कंसाइनर पे 200 फॉर इंश्योरेंस एंड 300 फॉर फ्राइट। देखिए कंसाइनर कुछ खर्च भी कर रहा है, तो कंसाइनर खर्च कर रहा है, लिखेंगे टू कैश। आप अलग अलग भी लिख सकते हैं कि फ्राइट का कितना हुआ, इंश्योरेंस का कितना हुआ, लेकिन हम लोग यहाँ दोनों जोड़ के लिख देते हैं। तो 200 रुपये इंश्योरेंस का और 300 रुपये उसका भाड़ा लगा है भेजने का, तो यानी 500 रुपये खर्च किया। ध्यान दीजिएगा, कलकत्ता की कंपनी कटिहार की कंपनी को जो एजेंट है, कटिहार वाला एजेंट है, उसको माल बेचने के लिए 10,000 का भेजा। साथ ही कलकत्ता वाला क्या किया, 500 रुपये खर्च भी कर दिया, 200 रुपये इंश्योरेंस का, 300 रुपये उसको भाड़ा दिया है भेजने का। आगे पढ़ते हैं। उसके बाद ये तो माल भेज दिया भाई, बेचा कितने में? आगे लिखा है द अकाउंट सेल वाज रिसीव फ्रॉम मेसर्स घोष एंड सन्स। अकाउंट सेल का मतलब होता है कि सेल स्टेटमेंट। जब हम सामान को बेचे देते हैं तो एक स्टेटमेंट बना के भेजते हैं कि हम कौन सा सामान किस रेट में कितना बेचे, मेरा कमीशन कितना, खर्चा कितना, वो काट के हम लोग एक स्टेटमेंट बना के भेजते हैं। एक वाइट पेपर में स्टेटमेंट बना के एजेंट भेजता है, उसी को बोलते हैं अकाउंट सेल। अकाउंट सेल मिला इससे और पता चला कि सारा का सारा माल 14,000 में बेच दिया। क्या लिखा है यहाँ? द टोटल सेल्स अमाउंटेड टू ₹14,000। टोटल इसका मतलब है कि माल आया था 10,000 का, कुछ खर्च हुआ था और पूरा का पूरा सेल हो गया। तो जब पूरा सेल होगा तो यहाँ लिखेंगे बाई कंसाइनी पर्सनल अकाउंट, कंसाइनीज। अब आप लोग को कंसाइनी पर्सनल नहीं लिखना है, इस जगह पे उसका नाम लिखना है, और इस जगह पे इसका नाम है घोष एंड सन्स, घोष एंड सन्स। ये नाम लिखेगा कि कौन सेल किया है। टोटल का टोटल स्टॉक कितने में बिक गया?
14,000 में बिक गया। ध्यान दीजिए 10,000 का स्टॉक आया था, 14,000 में पूरा सारा का सारा बिक गया, तो क्लोजिंग स्टॉक कुछ बचेगा? सारा माल अगर बिक जाता है तो क्लोजिंग स्टॉक नहीं बचता। तो यहाँ क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन हम लोग को नहीं करना है, लेकिन देखना ये है कि भाई माल भेजा गया था, कुछ खर्च हुआ, सारा माल बिक गया, तो इसका कुछ खर्च भी हुआ है क्या? कहीं कोई एजेंट खर्च तो नहीं किया? आगे देखिए लिखा होगा द एक्सपेंसेज इनकर्ड बाई मेसर्स घोष एंड सन्स। क्या क्या खर्च किया है? तो जो कंसाइनी खर्च करेगा उसको यहाँ लिखेंगे टू कंसाइनी, यानी सीधा घोष एंड सन्स कर देते हैं, घोष एंड सन्स के नाम पर डाल दीजिए अकाउंट। क्या क्या खर्च किया है पढ़ते चले जाइए। सबसे पहला पोस्टेज, कार्टेज, गोडाउन रेंट, एक एक करके लिख देते हैं। पोस्टेज का खर्च है 20 रुपया, कार्टेज का खर्च है 50 रुपया, गोडाउन रेंट है 130 रुपये और कमीशन है। अब कमीशन किस पर मिलेगा? तो देखिए क्वेश्चन में लिखा होगा सेल के ऊपर है कि क्या बोल रहा है कि द कंसाइनी इज एंटाइटल टू गेट अ कमीशन ऑफ 4% ऑन सेल्स। 4% ऑन सेल्स। सेल्स कितना का किया है? 14,000, इसका 4% कमीशन इसको मिलेगा। तो बताइए 14,000 का 4%, 2 जीरो 2 जीरो, इसको यहाँ कैलकुलेट कर दीजिए, 1 जीरो आता है, 4 चौके 16, 556 रुपये का कमीशन आ गया। इसका टोटल कर दीजिए और इसको कुछ मिलेगा नहीं, 0, 6 3 9 5 14 2 16, 2 5 और 2 760 रुपये का कमीशन आ गया। क्लोजिंग स्टॉक इसमें नहीं मिलेगा क्योंकि सारा माल बिक गया। अगर कुछ कम बिकता है, जैसे यहाँ 500 पेटी आ रहा था, अगर एक पेटी भी कम बिकता है तो एक पेटी क्लोजिंग स्टॉक में आता। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में लिखा है कि पूरा का पूरा स्टॉक हम 14,000 में बेच दिए। इसका मतलब है कि पूरा का पूरा माल हम बेच चुके हैं। जब पूरा माल बेच चुके हैं तो क्लोजिंग स्टॉक का मतलब है नहीं, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है अनसोल्ड स्टॉक। ऐसा स्टॉक जो बेच नहीं पाए हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो अनसोल्ड तो है नहीं, सारा का सारा तो सोल्ड हो गया। बस अब इतना ही करना है। इसमें हम लोग को प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, देखना है प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो देखने में तो प्रॉफिट लग रहा है। इस साइड का टोटल कीजिए पहले 14,000, उसको उठाकर यहाँ लाइए 14,000, और ये देखिए 14,000 का सेल हो रहा है और यहाँ हमारा देखिए कितना खर्च हो रहा है। तो इसको माइनस करके निकालेंगे तो कितना आएगा? इसका कैलकुलेशन करके निकालने से टोटल आ रहा है 2,740, 2740। अब क्या करना है? ये तीनों को टोटल कर लीजिएगा, तीनों को ऐड कर लीजिएगा और इसमें माइनस कर दीजिएगा, तो ये निकलेगा 2700। इसका मतलब है कि इनकम हुआ 14,000 और खर्च हुआ, ये टोटल अगर जोड़ दें तो 11,260 है। 11,260 इसमें लेस कर देंगे तो आएगा 2,740, जो मेरा निकलेगा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड, नाम प्रॉफिट एंड लॉस लिखना है लेकिन ये है प्रॉफिट, ये कहलाता है प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। ये हमारा है कंसाइनमेंट अकाउंट। अब इसमें देखिए बहुत सारे लेजर बनाना है, गुड्स एंड कंसाइनमेंट भी बनाना है, उसके बाद आपको कंसाइनी पर्सनल भी बनाना है, कंसाइनमेंट स्टॉक भी बनाना है। तो हम लोग सबका लेजर बना के दिखा देते हैं, उसके बाद हम लोग फिर देखेंगे कि इसका जर्नल कैसे हम लोग बनाते हैं। तो हम लोग सबसे पहले लेजर बनाते हैं, दूसरा लेजर, सेकेंड लेजर होता है गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट कैसे बनाएंगे? तो हम लोग यहाँ लेजर बना देते हैं, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। बहुत ही छोटा लेजर बनता है क्योंकि सिर्फ एक ही आइटम इसमें जाता है। चलिए देखिए इधर, अब यहाँ देखिए गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट का यहाँ से क्रॉस करना है क्योंकि वो भी लेजर है और ये भी लेजर है, एक लेजर से दूसरे लेजर में क्रॉस जाता है। यहाँ गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट डेबिट साइड में, और डेबिट हम जानते हैं कि एक लेजर से दूसरे लेजर में क्रॉस जाता है। अगर डेबिट साइड है तो अगले लेजर में क्रेडिट में जाएगा। तो गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट सिर्फ यहाँ है और कहीं है, तो सिर्फ इसका पोस्टिंग करना आपको। तो 2 वाला कहाँ जाएगा? बाई में। तो बताइए ये 2 वाला जाएगा बाई साइड में, किसके नाम पर जाएगा? कंसाइनमेंट के नाम पर जाएगा, क्योंकि एक लेजर से दूसरे लेजर में हमेशा क्रॉस पोस्टिंग होगा, सेम पोस्टिंग होगा ही नहीं। तो अगर ये डेबिट साइड पोस्टिंग है तो इस साइड में क्रेडिट साइड पोस्टिंग होगा। अब प्रॉब्लम है कि क्रेडिट साइड किस नाम से भेजें, तो सिंपल नाम उसी का, किस लेजर से भेज रहे हैं इसको हम, ये अमाउंट जो भेज रहे हैं वो किस लेजर से भेज रहे हैं? कंसाइनमेंट के लेजर से भेज रहे हैं। तो हम लोग यहाँ भी वही चीज़ लिखेंगे जो यहाँ 2 में लिखा है, उसको बाई में लिखेंगे, किसके नाम पर? कंसाइनमेंट के नाम पर। कंसाइनमेंट अकाउंट कितना अमाउंट है? 10,000। और देखिए कहीं गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट है? नहीं है, तो बस इसका बैलेंस कर दीजिए, कितना आ रहा है? 10,000
अब डेबिट साइड में किस नाम से जाएगा, तो चूंकि गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट जो है वो ट्रेडिंग में जाता है, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट जो है वो ट्रेडिंग में जाता है। देखिए यहाँ BF लिख रहे हैं, बैलेंसिंग फिगर, ये हमारा बैलेंस निकल रहा है, बैलेंसिंग फिगर इसको हम लोग बोलते हैं। तो हम लोग बैलेंसिंग फिगर के नाम पर दिखा दिए कि कितना हमारा बैलेंस आएगा। तीसरा लेजर बनता है कंसाइनी पर्सनल अकाउंट, एजेंट का खाता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंसाइनी पर्सनल अकाउंट, एजेंट का लेजर बनाइए। अब देखते हैं एजेंट के लेजर में क्या क्या दिया हुआ है। तो कंसाइनी पर्सनल अकाउंट में हम लोग बनाते हैं, एजेंट का हिसाब रखिए। अब देखना ये है कि एजेंट का हिसाब किताब रखना है। तो यहाँ देखिए एजेंट कहाँ है, तो ये एजेंट का है नहीं, ये एजेंट का पोस्टिंग नहीं, देखिए ये एजेंट का पोस्टिंग है घोष एंड सन्स, क्योंकि कंसाइनी का नाम यहाँ क्या है, घोष एंड सन्स, घोष एंड सन्स है। कंसाइनी जो कटिहार के हैं, हमारे कटिहार के एजेंट है और उनका लेजर हम लोग को बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ देखिए ये घोष एंड सन्स का नहीं, ये नहीं, ये है। और अभी आपको बताया कि एक लेजर से दूसरे लेजर में क्रॉस जाता है, तो क्रॉस जाने का मतलब है ये 2 वाला कहाँ जाएगा, बाई साइड में। किस लेजर से भेज रहे हैं, कंसाइनमेंट के लेजर से, तो लिखिए बाई कंसाइनमेंट, बाई कंसाइनमेंट अकाउंट। आप चाहो तो एक साथ सारा का सारे लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ अलग अलग लिख दीजिए। पोस्टेज का 20 रुपया, कार्टेज 50 रुपया, गोडाउन रेंट 130 रुपया और कमीशन आता है 560 रुपये का, टोटल आता है 760 रुपये। ये हो गया पोस्टिंग एक साइड का। देखिए कंसाइनी का सिर्फ यही पोस्टिंग नहीं है, यहाँ भी देखिए कंसाइनी पर्सनल है। और ये बताइए बाई वाला कहाँ जाएगा, 2 में, यानी क्रेडिट वाला डेबिट साइड पोस्टिंग करेंगे, किस लेजर से भेज रहे हैं, तो लिखिए टू कंसाइनी, सॉरी यह कंसाइनमेंट कर दीजिए, कंसाइनमेंट अकाउंट कितना है 14,000। देखिए एजेंट का लेजर बनाने का मतलब क्या है, एजेंट का हिसाब रखने, कितना का माल बेचा, 14,000 का, उतना खर्चा किया, बाकी पैसा दे दो। एजेंट को हम क्या बोलेंगे, एजेंट को बताया कि देखो कितने का बेचे हो, तो एजेंट हमारा 14,000 का माल बेचा, उसमें से एजेंट का कुछ खर्च हुआ है, तो 14,000 में 760 रुपये आपका खर्च ही हुआ है, बाकी 13,240 रुपये दीजिए भाई। एजेंट हमारा इतना पैसा देगा, कैसे देगा, तो बैंक ड्राफ्ट से देगा। ध्यान दीजिएगा, हम लिख देते हैं बैंक ड्राफ्ट बना के भेज देगा हमको 13,240 रुपया एजेंट मालिक। ये है पूरा लेजर। इसमें क्लोज कंसाइनमेंट स्टॉक नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि स्टॉक हमारे पास है ही नहीं, जितना माल आया था सारा माल बिक गया। इसलिए जब स्टॉक ही नहीं है तो स्टॉक का लेजर बना के करना क्या है। अब हम लोग इसका जर्नल देखेंगे, आखिर कंसाइनर अपने बुक में लेजर तो समझ में आ गया, जर्नल कैसे लिखता होगा, जर्नल का अकाउंटिंग कैसे करेगा, तो इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग जर्नल इसका सॉल्व करके देखते हैं क्या क्या है। इसको आप लोग लिखिए आराम से। अब हम लोग देखेंगे कि जर्नल क्या अकाउंटिंग, जर्नल में कैसे लिखता होगा कंसाइनर अपने बुक में। तो चूंकि लेजर जब बना चुके हैं तो हम लोग जर्नल बनाना आसान है। हम लोग 11th में जर्नल से लेजर बनाने सीखे थे। जर्नल से लेजर कन्वर्ट करना सारे बच्चे जानते हैं, क्योंकि 11th में वही चीज़ सिखाया गया बेसिक में, कि आप एक बार जर्नल बना लीजिए फिर इसको लेजर में कन्वर्ट कर लीजिए। लेकिन हम आपको यहाँ उल्टा सिखाएंगे, लेजर से जर्नल बनाना सिखा रहे हैं। लेजर आपके पास बना हुआ है, उसी से आपको जर्नल बनाना है, और बहुत ही आसान है लेजर से जर्नल बनाना। सिंपल सा लॉजिक है। अगर आपके पास कंसाइनमेंट का लेजर है तो देखिए कि कंसाइनमेंट में डेबिट साइड जो है, डेबिट साइड का मतलब 2 लिखा रहता है। तो डेबिट साइड में अगर 2 लिखा हुआ है, 2 का मतलब जर्नल में हम लोग देखेंगे तो क्रेडिट होता है। तो जब ये क्रेडिट इस साइड का आइटम होता है तो मेन आइटम को हम लोग डेबिट कर देते हैं, उस बेस हम लोग यहाँ जर्नल बनाएंगे। तो एक करके सारे जर्नल को हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहला हम लोग जर्नल बनाएंगे जो माल भेजता है कंसाइनर अपने एजेंट को, उसका जर्नल क्या होगा। तो अगर कंसाइनर भेजेगा तो लिखेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। देखिए जर्नल का फॉर्मेट में आपको जर्नल बनाना है, हम बिना फॉर्मेट का बना दे रहे हैं, आपको जर्नल के फॉर्मेट में ही बनाना है। तो पहला होगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। नरेशन क्या होगा बताइए, क्या किया गया है। तो बीइंग गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट,
इसका अमाउंट देखिए कितने का भेजा गया था, 10,000 का गुड्स भेजा गया था कंसाइनमेंट में। नंबर 2 बताइए, जब गुड्स भेजा गया उसके साथ खर्च भी भेजा गया तो क्या एंट्री बनेगा? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। ऐसा लिखेंगे बीइंग एक्सपेंसेस ऑन कंसाइनमेंट पेड बाय कंसाइनर। कितना का खर्च भेजा गया था टोटल? तो इसका खर्च था 500 का, 500 रुपये का खर्च भी भेजा गया। थर्ड नंबर हम लोग एंट्री क्या करेंगे? पहला हो गया कि गुड्स भेज दिया गया कंसाइनमेंट में, कुछ खर्च भेज दिया गया, उसके बाद सेल हुआ होगा, तो जब सेल होगा तो लिखेंगे कंसाइनी पर्सनल अकाउंट। अब कंसाइनी पर्सनल में घोष एंड कंपनी भी कर सकते हैं, घोष एंड सस भी कर सकते हैं। और टू कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट अकाउंट नरेशन क्या होगा? बीइंग गुड्स सेल ऑन कंसाइनमेंट, या आप बोल सकते हैं अकाउंट सेल मेड, जो हम लोग अकाउंट सेल बनाते हैं वो कर दिया गया 14,000 का। उसके बाद फोर्थ एंट्री क्या होगा? देखिए सिचुएशन जैसे जैसे करते चले गए हम लोग, कंडीशन जैसे जैसे था, ट्रांजैक्शन जैसे जैसे था, वैसे रिकॉर्ड करें। सबसे पहले माल भेजे, खर्च भेजे, खर्च के साथ कंसाइन जो है कंसाइनी माल बेच दिया। अब माल बेचने के बाद कंसाइनी अपना खर्च लेगा तो लिखेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी पर्सनल, यहाँ कंसाइनी का नाम लिख देंगे। बीइंग एक्सपेंसेस एंड कमीशन चार्ज बाय कंसाइनी, टोटल मिला के 760 रुपये हम लोग दे रहे थे उसको, ये एंट्री। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? प्रॉफिट लॉस देखेंगे कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है हमको कंसाइनमेंट में। तो एंट्री बनेगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस नरेशन क्या होगा? बीइंग प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट प्रॉफिट टोटल कितना आ रहा है इसका? 2740। अब इसके बाद एक और एंट्री होगा, जो हम लोग गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट किए हैं, तो गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट को हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो क्या एंट्री बनेगा इसका? तो इसका एंट्री बनेगा गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। नरेशन होगा बीइंग गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अमाउंट ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट का अमाउंट कितना था आपके क्वेश्चन में? अगर आप देखें तो 10,000 है। और सबसे लास्ट एंट्री एक करेंगे, जो हम लोग जब हम कंसाइनी का लेजर अभी बना रहे थे, तो कंसाइनी के लेजर में सबसे लास्ट में लोग बैंक ड्राफ्ट से उसको पेमेंट कर रहे थे, उसका एंट्री भी बनाएंगे। तो बैंक ड्राफ्ट से पेमेंट करेंगे, क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, कंसाइनी के पास आएगा ना, टू कंसाइनी पर्सनल अकाउंट। कंसाइनी कौन है? जो एजेंट है, जो घोष एंड सन्स है। कंसाइनी पर्सनल अकाउंट लिखेंगे बीइंग बैलेंस अमाउंट रिसीव फ्रॉम कंसाइनी। कितना का उसका बैलेंस आ रहा था?
तो आ रहा था 13,240 रुपये का, और 13,240 रुपये उससे हम लोग लेंगे। ये जर्नल बनाना है पूरा का पूरा कंसाइनमेंट में, और आपको याद रखना है कि चाहे जर्नल बनाने दे या लेजर बनाने दे, आपको पूरा का पूरा जर्नल और लेजर कंफर्म रखना होगा। इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कैसे बनाएंगे कंसाइनमेंट में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको कंसाइनर और कंसाइनी की बुक में जर्नल बनाने के लिए दिया हुआ है, और कैसे हम बनाएंगे कंसाइनर और कंसाइनी की बुक में। कंसाइनर की बुक में जर्नल तो अभी देख लिए, लेकिन कुछ नया नया टॉपिक भी रहेगा, और कंसाइनी की बुक में हम आपको जर्नल बताएंगे कि क्या कंसाइनी जर्नल बनाता है। तो कंसाइनी ज़्यादा जर्नल नहीं बनाता, 3 या 4 जर्नल बनाता है। पहला, एजेंट क्या जर्नल बनाएगा, उसको माल मिलेगा उसका जर्नल बनाएगा। दूसरा, वो माल बेचेगा उसका जर्नल बनाएगा। अगर कोई एडवांस पेमेंट किया तो उसका जर्नल बनाएगा। और लास्ट में जो डीडी बना के देता है एजेंट, उसका जर्नल बनाता है। तो ज़्यादा एजेंट को जर्नल एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़ता है। सबसे ज़्यादा अगर अकाउंटिंग होता है तो कंसाइनर की बुक में होता है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे कि कंसाइनर क्या क्या एंट्री कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2, अगर आपके पास सारे लोगों के पास PDF भेजा हुआ है, PDF में आपके पास क्वेश्चन होगा। हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है। बोलता है ऑन 10 अप्रैल 2019 लोहाट शुगर फैक्ट्री कंसाइन 400 बैग्स ऑफ शुगर एट द रेट ऑफ 750। 750 बैग का कीमत है और 400 बैग कंसाइन कर रहा है। अब यहाँ डायरेक्ट जर्नल बनाना है, तो सबसे पहला एंट्री हम लोग गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट का ही करते हैं। तो क्या एंट्री बनेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। आप अगर डेट दिया डेट वाइज कर सकते हैं, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। नरेशन क्या होगा इसका, बीइंग। देखिए नरेशन का मतलब क्या हुआ, नरेशन आप वही लिखेंगे जो एंट्री कर रहे हैं। क्या कर रही है, तो ये सिंपल है कि जो कंसाइनर है वो अपना माल एजेंट को बेचने के लिए भेज रहा है, उसी को यहाँ लिख देना है। बीइंग गुड्स सेंट, कहाँ भेजा गया, ऑन कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट पर बेचने के लिए भेजा गया अपना माल, तो लिखेंगे बीइंग गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कितना आएगा, तो यहाँ देखिए आपके पास क्वेश्चन लिखा है कि 400 बैग्स और 750 है, तो 400 इंटू 750 पर बैग, तो इसका टोटल आता है 3 लाख रुपए का सामान भेज रहे हैं। कितने का भेज रहे हैं, 3 लाख। अब इसको जर्नल के फॉर्मेट में जरूर लिखिएगा, हम बिना फॉर्मेट का यहाँ लिख दे रहे हैं, बट आपको जर्नल के फॉर्मेट में लिखना है। और इतना तो उम्मीद कर सकते हैं आप लोग से कि 11th पढ़ लिए, 12th पढ़ लिए, अब BCom में आप पहुँच गए, तो जर्नल का फॉर्मेट तो सबको पता ही होगा और होना भी चाहिए। आगे लिखता है कि 2,500 रुपये खर्च कर रहा है फ्राइट के लिए कंसाइनर कोई खर्च करता है, तो लिखते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। लेजर को याद रखिए तो सब आसान होगा। देखिए आप अगर लेजर याद होगा तो डेबिट साइड में 2 कैश लिखते थे, तो कंसाइनमेंट को डेबिट कर दिया 2 कैश। और अगर ये चेक से देता है तो बैंक यूज करेंगे। बीइंग एक्सपेंसेस सेंड बाय कंसाइनर 2,500 रुपये का खर्च भेजा है। अब तीसरा क्या करेंगे, तो देखिए कंसाइनी कुछ एडवांस किया आपके क्वेश्चन में, अगर पढ़ेंगे तो कंसाइनी बिल भेजा है। आगे लिखा है ऑन 12 अप्रैल 2019 द कंसाइनर ड्रॉ एन एडवांस अ बिल ऑफ 60,000 फॉर 3 मंथ्स ऑन द डेट ऑफ कंसाइनी। अब ध्यान दीजिए, इसमें थोड़ा नया रूल है। बोल क्या रहा है कि ये जो कंसाइनर और कंसाइनी है, ये बहुत पहले से ये लोग का रिलेशनशिप है, इसलिए कंसाइनी इसको क्या किया, एजेंट इसको क्या किया, ये 60,000 का बिल लिख दिया एजेंट के ऊपर। ध्यान दीजिएगा, मालिक 60,000 का बिल, पहले माल बिका नहीं है, माल बिकने के पहले मालिक अपने एजेंट के ऊपर 60,000 का बिल लिख दिया कि भैया ये 60,000 हमको दे दो। एजेंट क्या किया, उस पर साइन करके दे दिया, ठीक है जाइए ले लीजिए। इसका मतलब इसको एडवांस बोलते हैं। अभी माल बिका भी नहीं है और पैसा कंसाइनर ले लिया। अगर माल बिकने से पहले पैसा कंसाइनर ले ले तो इसको एडवांस बोलेंगे। और जब एडवांस कंसाइनर रिसीव करेगा, वो भी कैश रिसीव नहीं कर रहा है, बिल के रूप में रिसीव कर रहा है, तो उसको हम लोग बिल्स रिसीवेबल के नाम से लिखते हैं। BR का मतलब पूरा लिख ही देते हैं हम यहाँ, बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट किससे ले रहे हैं, अजहर नाम है इसका, अजहरुद्दीन से ले रहे हैं हम लोग। बिल किससे ले रहे हैं, अजहरुद्दीन। ये हमारा कौन है, ये हमारा कंसाइनी है, और कंसाइनी से हम ले रहे हैं कि भैया एडवांस हमको दे दो। तो लिखो बीइंग एक्सेप्टेंस रिसिव। अगर बिल आपको याद हो तो जब भी बिल लेते हैं तो लिखते हैं एक्सेप्टेंस। अभी एक्सेप्टेंस मिला, पैसा नहीं मिला है। 60,000 का बिल है, उसने यानी उसने का मतलब क्या हुआ, अजहरुद्दीन ने उस बिल पर साइन करके कंसाइनर को दे दिया कि भाई जाओ और बिल का पेमेंट बैंक से ले लो।
अब देखिए बिल का पेमेंट आता है, आगे बिल को डिस्काउंट करा लिया गया है 5,100 रुपये में। इस बिल को जो 60,000 का बिल था उसको बैंक से हम डिस्काउंट करा लिए, तो बिल को बैंक से डिस्काउंट कराने का एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट। ये 11th में पढ़े होंगे कि बिल को अगर हम बैंक से डिस्काउंट कराते हैं तो एंट्री क्या बनेगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट और टू बिल्स रिसीवेबल। ये दो एंट्री थोड़ा नया बन गया जो कि जनरली आप मिलता नहीं है, बट यहाँ क्वेश्चन में लिखा है तो आपको तो करना ही पड़ेगा। नरेशन होगा बीइंग बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। अब देखिए 59,100 में बिल को डिस्काउंट करा दिया, 900 रुपये डिस्काउंट हो गया, 60,000 हो गया। ये दो एंट्री थोड़ा सा अलग एंट्री हो गया क्योंकि इस क्वेश्चन में बिल था और बिल को हमको बैंक से डिस्काउंट कराना था, इसलिए ये दोनों एंट्री नया हो गया। और ये तो खैर बिल मिला और बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लिया, उसका एंट्री हो गया। बाकी हम लोग जैसे चल रहे थे वैसे चलेंगे। माल भेजा है, खर्चा भेजा, अब कंसाइनी भी तो कुछ खर्चा किया होगा, तो कंसाइनी अगर खर्च करेगा तो उसको क्या लिखेगा वो, तो 5वें नंबर में देखिए कंसाइनी कितना खर्च किया है माल बेचने के ऊपर, या बेच दिया माल। बोला आफ्टर सेलिंग द गुड्स अजरुद्दीन सेंड अकाउंट सेल ऑन 31st July 2019 टू कंसाइनर इन विच द सेल प्रोसीड अमाउंट टू ₹3,68,000, 3,68,000 में पूरा माल बेच दिया। तो माल बेचेगा तो लिखेंगे अजहरुद्दीन लिख दीजिए, कंसाइनी तो वही है, अजहरुद्दीन अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट बीइंग अकाउंट सेल रिसिप्ट, मतलब माल बेच दिया। अकाउंट सेल तभी भेजता है जब माल बेच देता है। कितने का माल बेचा है, तो 3,68,000 का माल बेच दिया, और इस पर उसका खर्च भी होगा, उसका कमीशन भी आया होगा। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं खर्च क्या किया इसके ऊपर। एंड डिडक्टेड हिज एक्सपेंसेज 800 एंड 5% ऑफ कमीशन। इसमें अपना खर्च डिडक्ट कर ले रहा है, 800 रुपीज़ का खर्च है और 5% कमीशन है। तो हम लोग उसको कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू अजहरुद्दीन। अब देखिए कैसे निकलेगा, तो यहाँ बोल रहा है कि इसका खर्च कितने का है, 800 का है। हम लोग साइड में थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर है। बीइंग एक्सपेंसेज एंड कमीशन चार्ज बाय कंसाइनी, अब देखिए क्या क्या आएगा। तो यहाँ हम लोग वर्किंग करके निकालते हैं। तो सबसे पहले एक्सपेंसेज कितना है इसका, एक्सपेंसेज 800 प्लस कमीशन, तो कमीशन 5% सेल के ऊपर है, तो सेल इसका है 3,68,000 और इसका 5% निकालेंगे तो 3,68,000 का 5% आता है 18,400, 18,400। टोटल अगर हम ऐड कर दें तो 19,200 आ रहा है, कमीशन एंड एक्सपेंसेज दोनों ऐड करके। तो हम लोग देखेंगे 19,200 का एंट्री एक साथ, 19,200, 19,200। किसी को कन्फ्यूज़न है तो यहाँ नंबर 1 कर दीजिए ताकि समझ में आ जाए 19,200 कहाँ से आया। 19,200 में एक्सपेंसेज है 800 का और कमीशन 5% था सेल के ऊपर, तो 3,68,000 सेल था, उसका 5% निकाल दिए तो 18,400, दोनों जोड़ दिए। अब इसके बाद ये दो एंट्री और होता था, एक होता था प्रॉफिट एंड लॉस का एंट्री जो प्रॉफिट लॉस होगा, और एक होता है कि ये जो गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट इसको ट्रेडिंग में ट्रांसफ़र करने का है। तो हम लोग पहले प्रॉफिट एंड लॉस का एंट्री कर लेंगे। तो इसमें देखिए प्रॉफिट कैसे पता चलेगा कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो आपको अलग से साइड में वर्किंग करके और निकालना पड़ेगा ऐड और लेस करके कि हमको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो कैसे पता चलेगा कि हम लोग कहाँ से प्रॉफिट लॉस निकालते हैं, कंसाइनमेंट से निकालते हैं। कहाँ से प्रॉफिट लॉस निकालते हैं, कंसाइनमेंट से। अब यहाँ देखिए ये दो एंट्री में कंसाइनमेंट कहीं भी नहीं है, ये अलग एंट्री है, इसको कंसाइनमेंट में लिखते भी नहीं। हमेशा एक बात हमेशा गौर कीजिएगा, नया चीज़ आपके लिए आ गया कि कभी भी एडवांस को कंसाइनमेंट में नहीं लिखते हैं, कभी भी एडवांस को कंसाइनमेंट का एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट में लिखते ही नहीं है। तो ये दोनों कंसाइनमेंट में जाएगा नहीं। अब देखिए कि कंसाइनमेंट डेबिट कितना है और क्रेडिट कितना है, डेबिट ज़्यादा या क्रेडिट ज़्यादा है, बस इसी से हमको प्रॉफिट पता चल जाएगा। जैसे एक एग्जांपल हम देखिए, हम यहाँ बना के दिखा दे रहे हैं। नंबर 2 हम लिख रहे हैं यहाँ कंसाइनमेंट डेबिट कितना और कंसाइनमेंट क्रेडिट कितना, इससे पता चल जाएगा। हम लोग क्या डेबिट क्रेडिट देख रहे हैं, तो कंसाइनमेंट को देख रहे हैं कि कितना डेबिट है और कितना क्रेडिट है। यहाँ देखिए डेबिट हम टोटल जोड़ रहे हैं, यहाँ कंसाइनमेंट डेबिट है 3 लाख
यहाँ भी डेबिट है 2500, यहाँ तो इधर है ही नहीं कंसाइनमेंट, इसका मतलब 3,02,500 डेबिट है। यहाँ भी देखिए डेबिट में है 19,200, इसका मतलब टोटल तीनों जोड़िए तो आता है क्या क्या, डेबिट में है 3,02,500 और 19,200, ये डेबिट में है। और क्रेडिट में आपके पास है 3,68,000। देखिए कौन ज़्यादा है, इसका टोटल करते हैं 700, 9 तो 11, 1 1 2, 3,21,700। इसका मतलब है क्रेडिट ज़्यादा है और डेबिट कम है। अगर क्रेडिट ज़्यादा और डेबिट कम है तो प्रॉफिट आएगा। कैसे, तो इसमें माइनस करें 3,21,700, इसका मतलब प्रॉफिट कितना आ रहा है 300, 2 6 2 8 4, 46,600 रुपये, 300 रुपये जो है मेरा प्रॉफिट आ रहा है। और प्रॉफिट का एंट्री क्या होता है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, टू प्रॉफिट एंड लॉस। ये हमारा प्रॉफिट होगा, बीइंग प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। $46,300 और 8 नंबर में क्या करते हैं कि जो हमारे पास ये गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट हमारे पास दिया हुआ है 3 लाख का, इसको हम लोग ट्रेडिंग में ट्रांसफ़र करते हैं। तो एंट्री बनाएंगे गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, नेशन being goods sent on consignment transfer to ट्रेडिंग अकाउंट। ये पूरा का पूरा जर्नल बन गया आपका कंसाइनर के बुक में। अब कंसाइनर की बुक में हम लोग बनाते हैं, इसको पहले लिख लीजिए आप लोग आराम से, सब लोगों के लिए विजिबल है ना। अगर कहीं दिक्कत हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है या वीडियो में नहीं दिखता है क्लियर कट, तो आप हमें फीडबैक देंगे और जैसा आपका फीडबैक होगा उसके बाद आधार पर हम फ़ॉन्ट साइज इसका बड़ा कर देंगे, ठीक है। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कैसे बनाएंगे कंसाइनमेंट में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको कंसाइनर और कंसाइनर की बुक में जर्नल बनाने के लिए दिया हुआ है। और कैसे हम बनाएंगे कंसाइनर और कंसाइनर की बुक में, कंसाइनर की बुक में जर्नल तो अभी देख लिए, लेकिन कुछ नया नया टॉपिक भी रहेगा। और कंसाइनी की बुक में हम आपको जर्नल बताएंगे कि क्या कंसाइनी जर्नल बनाता है। तो कंसाइनी ज़्यादा जर्नल नहीं बनाता, 3 या 4 जर्नल बनाता है। पहला एजेंट क्या जर्नल बनाएगा, उसको माल मिलेगा उसका जर्नल बनाएगा। दूसरा वो माल बेचेगा उसका जर्नल बनाएगा। अगर कोई एडवांस पेमेंट किया तो उसका जर्नल बनाएगा। और लास्ट में जो डीडी बना के देता है एजेंट, उसका जर्नल बनाता है। तो ज़्यादा एजेंट को जर्नल एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़ता है। सबसे ज़्यादा अगर अकाउंटिंग होता है तो कंसाइनर की बुक में होता है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे कि कंसाइनर क्या क्या एंट्री कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 अगर आपके पास सारे लोगों के पास PDF भेजा हुआ है, PDF में आपके पास क्वेश्चन होगा। हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है। बोलता है ऑन 10 अप्रैल 2019 लोहाट शुगर फैक्ट्री कंसाइन 400 बैग्स ऑफ शुगर एट द रेट ऑफ 750। 750 बैग का कीमत है और 400 बैग कंसाइन कर रहा है। अब यहाँ डायरेक्ट जर्नल बनाना है। तो सबसे पहला एंट्री हम लोग गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट का ही करते हैं। तो क्या एंट्री बनेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। आप अगर डेट दिया डेट वाइज कर सकते हैं, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। नरेशन क्या होगा इसका, बीइंग, देखिए नरेशन का मतलब क्या हुआ, नरेशन आप वही लिखेंगे जो एंट्री कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, तो ये सिंपल है कि जो कंसाइनर है वो अपना माल एजेंट को बेचने के लिए भेज रहा है, उसी को यहाँ लिख देना है। बीइंग गुड्स सेंट, कहाँ भेजा गया, ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट पर बेचने के लिए भेजा गया अपना माल। तो लिखेंगे बीइंग गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कितना आएगा, तो यहाँ देखिए आपके पास क्वेश्चन लिखा है कि 400 बैग्स और 750 है। तो 400 इंटू 750 पर बैग, तो इसका टोटल आता है 3 लाख रुपए का सामान भेज रहे हैं। कितने का भेज रहे हैं, 3 लाख। अब इसको जर्नल के फॉर्मेट में जरूर लिखिएगा, हम बिना फॉर्मेट का यहाँ लिख दे रहे हैं, बट आपको जर्नल के फॉर्मेट में लिखना है। और इतना तो उम्मीद कर सकते हैं आप लोग से कि 11th पढ़ लिए, 12th पढ़ लिए, अब BCom में आप पहुँच गए तो जर्नल का फॉर्मेट तो सबको पता ही होगा और होना भी चाहिए। आगे लिखता है
कि 2500 रुपये खर्च कर रहा है फ्राइट के लिए। कंसाइनर कोई खर्च करता है तो लिखते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। लेजर को याद रखिए तो सब आसान होगा। देखिए आप अगर लेजर याद होगा तो डेबिट साइड में 2 कैश लिखते थे, तो कंसाइनमेंट को डेबिट कर दिया 2 कैश। और अगर ये चेक से देता है तो बैंक यूज करेंगे। बीइंग एक्सपेंसेस सेंड बाय कंसाइनर 2500 रुपये का खर्च भेजा। अब तीसरा क्या करेंगे तो देखिए कंसाइनी कुछ एडवांस किया आपके क्वेश्चन में, अगर पढ़ेंगे तो कंसाइनी बिल भेजा है। आगे लिखा है ऑन 12 अप्रैल 2019 द कंसाइनर ड्रॉ एन एडवांस अ बिल ऑफ 60,000 फॉर 3 मंथ्स ऑन द डेट ऑफ कंसाइनी। अब ध्यान दीजिए इसमें थोड़ा नया रूल है। बोल क्या रहा है कि ये जो कंसाइनर और कंसाइनी है ये बहुत पहले से ये लोग का रिलेशनशिप है, इसलिए कंसाइनी इसको क्या किया, एजेंट इसको क्या किया, ये 60,000 का बिल लिख दिया एजेंट के ऊपर। ध्यान दीजिएगा मालिक 60,000 का बिल पहले, माल बिका नहीं है, माल बिकने के पहले मालिक अपने एजेंट के ऊपर 60,000 का बिल लिख दिया कि भैया ये 60,000 हमको दे दो। एजेंट क्या किया, उस पर साइन करके दे दिया, ठीक है जाइए ले लीजिए। इसका मतलब इसको एडवांस बोलते हैं। अभी माल बिका भी नहीं है और पैसा कंसाइनर ले लिया। अगर माल बिकने से पहले पैसा कंसाइनर ले ले तो इसको एडवांस बोलेंगे। और जब एडवांस कंसाइनर रिसीव करेगा, वो भी कैश रिसीव नहीं कर रहा है, बिल के रूप में रिसीव कर रहा है, तो उसको हम लोग बिल्स रिसीवेबल के नाम से लिखते हैं। BR का मतलब पूरा लिख ही देते हैं हम यहाँ, बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट किससे ले रहे हैं, अजहर नाम है इसका, अजहरुद्दीन से ले रहे हैं हम लोग। बिल किससे ले रहे हैं, अजहरुद्दीन। ये हमारा कौन है, ये हमारा कंसाइनी है। और कंसाइनी से हम ले रहे हैं कि भैया एडवांस हमको दे दो, तो लिखो बीइंग एक्सेप्टेंस रिसिव। अगर बिल आपको याद हो तो जब भी बिल लेते हैं तो लिखते हैं एक्सेप्टेंस। अभी एक्सेप्टेंस मिला, पैसा नहीं मिला है। 60,000 का बिल है, उसने यानी उसने का मतलब क्या हुआ, अजहरुद्दीन ने उस बिल पर साइन करके कंसाइनर को दे दिया कि भाई जाओ और बिल का पेमेंट बैंक से ले लो। अब देखिए बिल का पेमेंट आता है, आगे बिल को डिस्काउंट करा लिया गया है 5,100 रुपये में। इस बिल को जो 60,000 का बिल था उसको बैंक से हम डिस्काउंट करा लिए, तो बिल को बैंक से डिस्काउंट कराने का एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट। ये 11th में पढ़े होंगे कि बिल को अगर हम बैंक से डिस्काउंट कराते हैं तो एंट्री क्या बनेगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट और 2 बिल्स रिसीवेबल। ये 2 एंट्री थोड़ा नया बन गया जो कि जनरली आप मिलता नहीं है, बट यहाँ क्वेश्चन में लिखा है तो आपको तो करना ही पड़ेगा। नरेशन होगा बीइंग बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। अब देखिए 5,100 59,100 में बिल को डिस्काउंट करा दिया, 900 रुपये डिस्काउंट हो गया, 60,000 हो गया। ये 2 एंट्री थोड़ा सा अलग एंट्री हो गया क्योंकि इस क्वेश्चन में बिल था और बिल को हमको बैंक से डिस्काउंट कराना था, इसलिए ये 2 एंट्री नया हो गया। और ये तो खैर बिल मिला और बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लिया, उसका एंट्री हो गया। बाकी हम लोग जैसे चल रहे थे वैसे चलेंगे। माल भेजा है, खर्चा भेजा। अब कंसाइनी भी तो कुछ खर्चा किया होगा, तो कंसाइनी अगर खर्च करेगा तो उसको क्या लिखेगा वो, तो 5वें नंबर में देखिए कंसाइनी कितना खर्च किया है माल बेचने के ऊपर, या बेच दिया माल। बोला आफ्टर सेलिंग द गुड्स अजहरुद्दीन सेंड अकाउंट सेल ऑन 31 जुलाई 2019 टू कंसाइनर इन विच द सेल प्रोसीड अमाउंट टू रुपीज़ 3,68,000। 3,68,000 में पूरा माल बेच दिया। तो माल बेचेगा तो लिखेंगे अजहरुद्दीन लिख दीजिए, कंसाइनी तो वही है। अजहरुद्दीन अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट बीइंग अकाउंट सेल रिसिप्ट, मतलब माल बेच दिया। अकाउंट सेल तभी भेजता है जब माल बेच देता है। कितने का माल बेचा है, तो 3,68,000 का माल बेच दिया। और इस पर उसका खर्च भी होगा, उसका कमीशन भी आया होगा। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं खर्च क्या किया इसके ऊपर। एंड डिडक्टेड हिज एक्सपेंसेज 800 एंड 5% ऑफ कमीशन। इसमें अपना खर्च डिडक्ट कर ले रहा है, 800 रुपीज़ का खर्च है और 5% कमीशन है। तो हम लोग उसको कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू अजहरुद्दीन। अब देखिए कैसे निकलेगा, तो यहाँ बोल रहा है कि इसका खर्च कितने का है, 800 का है। हम लोग साइड में थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं।
ज़्यादा बेटर है। बीइंग expenses and commission charged by consignee। अब देखिए क्या क्या आएगा, तो यहाँ हम लोग वर्किंग करके निकालते हैं। तो सबसे पहले एक्सपेंसेज कितना है इसका, एक्सपेंसेज 800 प्लस कमीशन, तो कमीशन 5% सेल के ऊपर है, तो सेल इसका है 3,68,000 और इसका 5% निकालेंगे तो 3,68,000 का 5% आता है 18,400। 18,400 टोटल अगर हम ऐड कर दें तो 19,200 आ रहा है, कमीशन एंड एक्सपेंसेस दोनों ऐड करके। तो हम लोग देखेंगे 19,200 का एंट्री एक साथ, 19,200 19,200। किसी को कन्फ्यूज़न है तो यहाँ नंबर 1 कर दीजिए ताकि समझ में आ जाए 19,200 कहाँ से आया। 19,200 में एक्सपेंसेज है 800 का और कमीशन 5% था सेल के ऊपर, तो 3,68,000 सेल था, उसका 5% निकाल दिए तो 18,400, दोनों जोड़ दिए। अब इसके बाद ये 2 एंट्री और होता था, एक होता था प्रॉफिट एंड लॉस का एंट्री जो प्रॉफिट लॉस होगा, और एक होता है कि ये जो गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट इसको ट्रेडिंग में ट्रांसफर करने का है। तो हम लोग पहले प्रॉफिट एंड लॉस का एंट्री कर लेंगे। तो इसमें देखिए प्रॉफिट कैसे पता चलेगा कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो आपको अलग से साइड में वर्किंग करके और निकालना पड़ेगा ऐड और लेस करके कि हमको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो कैसे पता चलेगा कि हम लोग कहाँ से प्रॉफिट लॉस निकालते हैं, कंसाइनमेंट से निकालते हैं। कहाँ से प्रॉफिट लॉस निकालते हैं, कंसाइनमेंट से। अब यहाँ देखिए ये 2 एंट्री में कंसाइनमेंट कहीं भी नहीं है भाई, ये अलग एंट्री है, इसको कंसाइनमेंट में लिखते भी नहीं। हमेशा एक बात हमेशा गौर कीजिएगा, नया चीज़ आपके लिए आ गया कि कभी भी एडवांस को कंसाइनमेंट में नहीं लिखते हैं, कभी भी एडवांस को कंसाइनमेंट का एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट में लिखते ही नहीं है, तो ये दोनों कंसाइनमेंट में जाएगा नहीं। अब देखिए कि कंसाइनमेंट डेबिट कितना है और क्रेडिट कितना है, डेबिट ज़्यादा है या क्रेडिट ज़्यादा है, बस इसी से हमको प्रॉफिट पता चल जाएगा। जैसे एक एग्जांपल हम देखिए, हम यहाँ बना के दिखा दे रहे हैं। नंबर 2 हम लिख रहे हैं यहाँ कंसाइनमेंट डेबिट कितना है और कंसाइनमेंट क्रेडिट कितना है, इससे पता चल जाएगा हम लोग क्या डेबिट क्रेडिट देख रहे हैं। तो कंसाइनमेंट को देख रहे हैं कि कितना डेबिट है और कितना क्रेडिट है। यहाँ देखिए डेबिट हम टोटल जोड़ रहे हैं, यहाँ कंसाइनमेंट डेबिट है 3 लाख, यहाँ भी डेबिट है 2,500, यहाँ तो इधर है ही नहीं कंसाइनमेंट, इसका मतलब 3,02,500 डेबिट है। यहाँ भी देखिए डेबिट में है 19,200, इसका मतलब टोटल तीनों जोड़िए तो आता है क्या क्या, डेबिट में है 3,02,500 और 19,200, ये डेबिट में है। और क्रेडिट में आपके पास है 3,68,000। देखिए कौन ज़्यादा है, इसका टोटल करते हैं 700, 9 2 11 1 1 2, 3,21,700, इसका मतलब है क्रेडिट ज़्यादा है और डेबिट कम है। अगर क्रेडिट ज़्यादा और डेबिट कम है तो प्रॉफिट आएगा, कैसे, तो इसमें माइनस करें 3,21,700, इसका मतलब प्रॉफिट कितना आ रहा है 300, 2 6 2 8 4, 46,600 रुपये, 300 रुपये जो है मेरा प्रॉफिट आ रहा है। और प्रॉफिट का एंट्री क्या होता है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, टू प्रॉफिट एंड लॉस, ये हमारा प्रॉफिट होगा। बीइंग प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, $46,300 और 8 नंबर में क्या करते हैं कि जो हमारे पास ये गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट हमारे पास दिया हुआ है 3 लाख का, इसको हम लोग ट्रेडिंग में ट्रांसफ़र करते हैं। तो एंट्री बनाएंगे गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, नेशन being goods sent on consignment transfer to ट्रेडिंग अकाउंट। ये पूरा का पूरा जर्नल बन गया आपका कंसाइनर के बुक में। अब कंसाइनर की बुक में हम लोग बनाते हैं, इसको पहले लिख लीजिए आप लोग आराम से, सब लोगों के लिए विजिबल है ना। अगर कहीं दिक्कत हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है या वीडियो में नहीं दिखता है क्लियर कट, तो आप हमें फीडबैक देंगे और जैसा आपका फीडबैक होगा उसके बाद आधार पर हम फ़ॉन्ट साइज इसका बड़ा कर देंगे, ठीक है।
अब हम लोग देखेंगे कि कंसाइनी के बुक में क्या क्या बनेगा। तो जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी देखेंगे। कंसाइनी की बुक में क्या, कंसाइनी की बुक में ज़्यादा जर्नल बनता नहीं, 4-5 जर्नल बनेगा। तो सबसे पहला जर्नल बनेगा जो एडवांस पेमेंट हुआ है। कंसाइनी क्या किया है, कंसाइनर को एडवांस पेमेंट किया है, तो क्या एंट्री बनाएगा, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। अब जो भी कंसाइनर होगा आप कंसाइनर का नाम लिख दीजिएगा, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। देखिए बिल कितना दिया था, 50,000 के 60,000 का, तो बिल्स दिया था इसका 60,000 का। नरेशन क्या होगा, बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन, एक्सेप्टेंस गिवन टू कंसाइनर लिख सकते हैं, या एक्सेप्टेंस गिवन भी समझ आ जाएगा। दूसरा माल बेचा उसका एंट्री करेगा, तो माल बेचेगा तो एंट्री बनेगा कैश अकाउंट डेबिट, माल बेच के पैसा भेज दिया कंसाइनर को, कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर। बीइंग सेल प्रोसीड, सेल प्रोसीड, पहला एडवांस दिया उसका, माल कितने का भेजा था, बेचा है 3,68,000 का सेल किया है, 3,68,000 का सेल कर दिया। पहला एंट्री हुआ, जो एडवांस पेमेंट किया उसका एंट्री कर लिया, क्योंकि एडवांस पेमेंट कंसाइनी कर रहा है। दूसरा माल बेच के पैसा भेज रहा है उसका एंट्री कर लिया। थर्ड एंट्री होगा जो वो अपना खर्च कर रहा है, तो लिखेगा कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन क्या होगा, बीइंग एक्सपेंसेस पेड बाई, या बीइंग एक्सपेंसेस पेड लिख सकते हैं, या आप एक्सपेंसेस पेड बाई कंसाइनी कर सकते हैं। कितना का खर्च किया था कंसाइनी, 800 का खर्च किया था। और इसका कमीशन, और इसका कमीशन देखिए कितना आएगा। तो चौथे में हम लोग कमीशन की बात करते हैं, तो होगा कंसाइनर अकाउंट डेबिट। देखिए हम लोग जब उस पार्टी के बुक में यानी कंसाइनर के बुक में जब जर्नल बना रहे थे तो एक्सपेंसेज और कमीशन को एक साथ लिख दिए थे। यहाँ भी आप चाहें तो एक साथ कर सकते हैं, यहीं डायरेक्ट कर दीजिए, और नहीं तो दोबारा एंट्री मार दीजिए। आप चाहेंगे तो यहाँ भी आप एक साथ कर सकते हैं कि टोटल कितना बनता है, या अलग अलग रहने दीजिए। कमीशन के नाम पर हम लोग लिख देंगे कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन, एक साथ जोड़ के भी लिख सकते हैं या तो अलग अलग लिख सकते हैं। बीइंग कमीशन इसका कितना रहता है, टोटल 18,400 रुपये का कमीशन आया। बीइंग कमीशन चार्ज एट द रेट ऑफ 5% ऑन सेल्स, जो भी सेल होगा उसके ऊपर हम लोग 5% कमीशन चार्ज कर दिए। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर लिए, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी घर में बैठ के बनाइए, इसका इलस्ट्रेशंस बनाइए, क्वेश्चंस बनाइए, ठीक है। और कहीं अगर किसी तरह का प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए पूछ सकते हैं, मेरे नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। बट उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज उठाइए, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। और मुझे उम्मीद है कि हम लोग इसी तरह से धीरे धीरे हर क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आगे का भेजेंगे। अगर आपसे 3 नंबर क्वेश्चन नहीं बनता तो हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। थैंक यू। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कैसे बनाएंगे कंसाइनमेंट में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको कंसाइनर और कंसाइनी की बुक में जर्नल बनाने के लिए दिया हुआ है। और कैसे हम बनाएंगे कंसाइनर और कंसाइनी की बुक में। कंसाइनर की बुक में जर्नल तो अभी देख लिए, लेकिन कुछ नया नया टॉपिक भी रहेगा। और कंसाइनी की बुक में हम आपको जर्नल बताएंगे कि क्या कंसाइनी जर्नल बनाता है। तो कंसाइनी ज़्यादा जर्नल नहीं बनाता, 3 या 4 जर्नल बनाता है। पहला एजेंट क्या जर्नल बनाएगा, उसको माल मिलेगा उसका जर्नल बनाएगा। दूसरा वो माल बेचेगा उसका जर्नल बनाएगा। अगर कोई एडवांस पेमेंट किया तो उसका जर्नल बनाएगा। और लास्ट में जो डीडी बना के देता है एजेंट, उसका जर्नल बनाता है। तो ज़्यादा एजेंट को जर्नल एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़ता है। सबसे ज़्यादा अगर अकाउंटिंग होता है तो कंसाइनर की बुक में होता है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे कि कंसाइनर क्या क्या एंट्री कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 अगर आपके पास सारे लोगों के पास PDF भेजा हुआ है, PDF में आपके पास क्वेश्चन होगा। हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है। बोलता है ऑन 10 अप्रैल 2019 लोहाट शुगर फैक्ट्री कंसाइन 400 बैग्स ऑफ शुगर एट द रेट ऑफ 750। 750 बैग का कीमत है और 400 बैग कंसाइन कर रहा है। अब यहाँ डायरेक्ट जर्नल बनाना है। तो सबसे पहला एंट्री हम लोग गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट का ही करते हैं। तो क्या एंट्री बनेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। आप अगर डेट दिया डेट वाइज कर सकते हैं, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट।
नरेशन क्या होगा इसका, बीइंग, देखिए नरेशन का मतलब क्या हुआ, नरेशन आप वही लिखेंगे जो एंट्री कर रहे हैं, क्या कर रही है। तो ये सिंपल है कि जो कंसाइनर है वो अपना माल एजेंट को बेचने के लिए भेज रहा है, उसी को यहाँ लिख देना है। बीइंग गुड्स सेंट, कहाँ भेजा गया, ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट पर बेचने के लिए भेजा गया अपना माल, तो लिखेंगे बीइंग गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कितना आएगा, तो यहाँ देखिए आपके पास क्वेश्चन लिखा है कि 400 बैग्स और 750 है, तो 400 इंटू 750 पर बैग, तो इसका टोटल आता है 3 लाख रुपए का सामान भेज रहे हैं। कितने का भेज रहे हैं, 3 लाख। अब इसको जर्नल के फॉर्मेट में जरूर लिखिएगा, हम बिना फॉर्मेट का यहाँ लिख दे रहे हैं, बट आपको जर्नल के फॉर्मेट में लिखना है। और इतना तो उम्मीद कर सकते हैं आप लोग से कि 11th पढ़ लिए, 12th पढ़ लिए, अब बीकॉम में आप पहुँच गए, तो जर्नल का फॉर्मेट तो सबको पता ही होगा और होना भी चाहिए। आगे लिखता है कि 2500 रुपये खर्च कर रहा है फ्राइट के लिए कंसाइनर। कंसाइनर कोई खर्च करता है तो लिखते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। लेजर को याद रखिए तो सब आसान होगा। देखिए आप अगर लेजर याद होगा तो डेबिट साइड में 2 कैश लिखते थे, तो कंसाइनमेंट को डेबिट कर दिया 2 कैश। और अगर ये चेक से देता है तो बैंक यूज करेंगे। बीइंग एक्सपेंसेस सेंड बाय कंसाइनर, कंसाइनर 2500 रुपये का खर्च भेजा है। अब तीसरा क्या करेंगे, तो देखिए कंसाइनी कुछ एडवांस किया आपके क्वेश्चन में, अगर पढ़ेंगे तो कंसाइनी बिल भेजा है। आगे लिखा है ऑन 12 अप्रैल 2019 द कंसाइनर ड्रॉ एन एडवांस अ बिल ऑफ 60,000 फॉर 3 मंथ्स ऑन द डेट ऑफ कंसाइनी। अब ध्यान दीजिए इसमें थोड़ा नया रूल है। बोल क्या रहा है कि ये जो कंसाइनर और कंसाइनी है ये बहुत पहले से ये लोग का रिलेशनशिप है, इसलिए कंसाइनी इसको क्या किया, एजेंट इसको क्या किया, ये 60,000 का बिल लिख दिया एजेंट के ऊपर। ध्यान दीजिएगा, मालिक 60,000 का बिल पहले, माल बिका नहीं है, माल बिकने के पहले मालिक अपने एजेंट के ऊपर 60,000 का बिल लिख दिया कि भैया ये 60,000 हमको दे दो। एजेंट क्या किया, उस पर साइन करके दे दिया, ठीक है जाइए ले लीजिए। इसका मतलब इसको एडवांस बोलते हैं। अभी माल बिका भी नहीं है और पैसा कंसाइनर ले लिया। अगर माल बिकने से पहले पैसा कंसाइनर ले ले तो इसको एडवांस बोलेंगे। और जब एडवांस कंसाइनर रिसीव करेगा, वो भी कैश रिसीव नहीं कर रहा है, बिल के रूप में रिसीव कर रहा है, तो उसको हम लोग बिल्स रिसीवेबल के नाम से लिखते हैं। BR का मतलब पूरा लिख ही देते हैं हम यहाँ, बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट किससे ले रहे हैं, अजहर नाम है इसका, अजहरुद्दीन से ले रहे हैं हम लोग। बिल किससे ले रहे हैं, अजहरुद्दीन। ये हमारा कौन है, ये हमारा कंसाइनी है, और कंसाइनी से हम ले रहे हैं कि भैया एडवांस हमको दे दो, तो लिखो बीइंग एक्सेप्टेंस रिसिव। अगर बिल आपको याद हो तो जब भी बिल लेते हैं तो लिखते हैं एक्सेप्टेंस। अभी एक्सेप्टेंस मिला, पैसा नहीं मिला है। 60,000 का बिल है, उसने यानी उसने का मतलब क्या हुआ, अजहरुद्दीन ने उस बिल पर साइन करके कंसाइनर को दे दिया कि भाई जाओ और बिल का पेमेंट बैंक से ले लो। अब देखिए बिल का पेमेंट आता है, आगे बिल को डिस्काउंट करा लिया गया है 5,100 रुपये में। इस बिल को जो 60,000 का बिल था उसको बैंक से हम डिस्काउंट करा लिए, तो बिल को बैंक से डिस्काउंट कराने का एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट। ये 11th में पढ़े होंगे कि बिल को अगर हम बैंक से डिस्काउंट कराते हैं तो एंट्री क्या बनेगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट और 2 बिल्स रिसीवेबल। ये 2 एंट्री थोड़ा नया बन गया जो कि जनरली आप मिलता नहीं है, बट यहाँ क्वेश्चन में लिखा है तो आपको तो करना ही पड़ेगा। नरेशन होगा बीइंग बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। अब देखिए 59,100 में बिल को डिस्काउंट करा दिया, 900 रुपये डिस्काउंट हो गया, 60,000 हो गया। ये 2 एंट्री थोड़ा सा अलग एंट्री हो गया क्योंकि इस क्वेश्चन में बिल था और बिल को हमको बैंक से डिस्काउंट कराना था, इसलिए ये 2 एंट्री नया हो गया। और ये तो खैर बिल मिला और बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लिया, उसका एंट्री हो गया। बाकी हम लोग जैसे चल रहे थे वैसे चलेंगे। माल भेजा है, खर्चा भेजा, अब कंसाइनी भी तो कुछ खर्चा किया होगा, तो कंसाइनी अगर खर्च करेगा तो उसको क्या लिखेगा वो, तो 5वें नंबर में देखिए कंसाइनी कितना खर्च किया है माल बेचने के ऊपर, या बेच दिया माल। बोला आफ्टर सेलिंग द गुड्स अजहरुद्दीन सेंड अकाउंट सेल ऑन 31st July 2019 टू कंसाइनर इन विच द सेल प्रोसीड अमाउंट टू रुपीज़ 3,68,000। 3,68,000 में पूरा माल बेच दिया। तो माल बेचेगा तो लिखेंगे अजहरुद्दीन लिख दीजिए, कंसाइनी तो वही है, अजहरुद्दीन अकाउंट डेबिट टू
कंसाइनमेंट अकाउंट, बीइंग अकाउंट सेल रिसिप्ट, मतलब माल बेच दिया। अकाउंट सेल तभी भेजता है जब माल बेच देता है। कितने का माल बेचा है? तो 3,68,000 का माल बेच दिया, और इस पर उसका खर्च भी होगा, उसका कमीशन भी आया होगा। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं खर्च क्या किया इसके ऊपर। एंड डिडक्टेड हिज एक्सपेंसेज 800 एंड 5% ऑफ कमीशन। इसमें अपना खर्च डिडक्ट कर ले रहा है, 800 रुपीज़ का खर्च है और 5% कमीशन है। तो हम लोग उसको कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले लिखेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू अजहरुद्दीन। अब देखिए कैसे निकलेगा। तो यहाँ बोल रहा है कि इसका खर्च कितने का है? 800 का है। हम लोग साइड में थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर है। बीइंग एक्सपेंसेज एंड कमीशन चार्ज बाय कंसाइनी। अब देखिए क्या क्या आएगा। तो यहाँ हम लोग वर्किंग करके निकालते हैं। तो सबसे पहले एक्सपेंसेज कितना है इसका? एक्सपेंसेज 800 प्लस कमीशन। तो कमीशन 5% सेल के ऊपर है, तो सेल इसका है 3,68,000 और इसका 5% निकालेंगे तो 3,68,000 का 5% आता है 18,400। 18,400 टोटल अगर हम ऐड कर दें तो 19,200 आ रहा है, कमीशन एंड एक्सपेंसेस दोनों ऐड करके। तो हम लोग देखेंगे 19,200 का एंट्री एक साथ, 19,200 19,200। किसी को कन्फ्यूजन है तो यहाँ नंबर 1 कर दीजिए ताकि समझ में आ जाए 19,200 कहाँ से आया। 19,200 में एक्सपेंसेज है 800 का और कमीशन 5% था सेल के ऊपर, तो 3,68,000 सेल था, उसका 5% निकाल दिए तो 18,400, दोनों जोड़ दिए। अब इसके बाद ये 2 एंट्री और होता था। एक होता था प्रॉफिट एंड लॉस का एंट्री, जो प्रॉफिट लॉस होगा, और एक होता है कि ये जो गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट इसको ट्रेडिंग में ट्रांसफर करने का है। तो हम लोग पहले प्रॉफिट एंड लॉस का एंट्री कर लेंगे। तो इसमें देखिए प्रॉफिट कैसे पता चलेगा कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो आपको अलग से साइड में वर्किंग करके और निकालना पड़ेगा ऐड और लेस करके कि हमको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो कैसे पता चलेगा कि हम लोग कहाँ से प्रॉफिट लॉस निकालते हैं? कंसाइनमेंट से निकालते हैं। कहाँ से प्रॉफिट लॉस निकालते हैं? कंसाइनमेंट से। अब यहाँ देखिए ये 2 एंट्री में कंसाइनमेंट कहीं भी नहीं है, ये अलग एंट्री है, इसको कंसाइनमेंट में लिखते भी नहीं। हमेशा एक बात हमेशा गौर कीजिएगा, नया चीज़ आपके लिए आ गया कि कभी भी एडवांस को कंसाइनमेंट में नहीं लिखते हैं। कभी भी एडवांस को कंसाइनमेंट का एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट में लिखते ही नहीं है। तो ये दोनों कंसाइनमेंट में जाएगा नहीं। अब देखिए कि कंसाइनमेंट डेबिट कितना और क्रेडिट कितना है, डेबिट ज़्यादा या क्रेडिट ज़्यादा है, बस इसी से हमको प्रॉफिट पता चल जाएगा। जैसे एक एग्जांपल हम देखिए, हम यहाँ बना के दिखा दे रहे हैं। नंबर 2 हम लिख रहे हैं यहाँ कंसाइनमेंट डेबिट कितना और कंसाइनमेंट क्रेडिट कितना, इससे पता चल जाएगा। हम लोग क्या डेबिट क्रेडिट देख रहे हैं? तो कंसाइनमेंट को देख रहे हैं कि कितना डेबिट है और कितना क्रेडिट है। यहाँ देखिए डेबिट हम टोटल जोड़ रहे हैं। यहाँ कंसाइनमेंट डेबिट है 3 लाख, यहाँ भी डेबिट है 2,500, यहाँ तो इधर है ही नहीं कंसाइनमेंट, इसका मतलब 3,02,500 डेबिट है। यहाँ भी देखिए डेबिट में है 19,200, इसका मतलब टोटल तीनों जोड़िए तो आता है क्या क्या? डेबिट में है 3,02,500 और 19,200, ये डेबिट में है। और क्रेडिट में आपके पास है 3,68,000। देखिए कौन ज़्यादा है, इसका टोटल करते हैं 700, 9 तो 11, 1 1 2, 3,21,700। इसका मतलब है क्रेडिट ज़्यादा है और डेबिट कम है। अगर क्रेडिट ज़्यादा और डेबिट कम है तो प्रॉफिट आएगा। कैसे? तो इसमें माइनस करें 3,21,700, इसका मतलब प्रॉफिट कितना आ रहा है? 300, 2, 6, 2, 8, 4, 46,600 रुपये, 300 रुपये जो है मेरा प्रॉफिट आ रहा है। और प्रॉफिट का एंट्री क्या होता है? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, टू प्रॉफिट एंड लॉस। ये हमारा प्रॉफिट होगा, बीइंग प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। छियालीस 46,300। और 8 नंबर में क्या करते हैं कि जो हमारे पास ये गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट हमारे पास दिया हुआ है 3 लाख का, इसको हम लोग ट्रेडिंग में ट्रांसफ़र करते हैं। तो एंट्री बनाएंगे गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट
टू ट्रेडिंग अकाउंट, नेशन बीइंग गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये पूरा का पूरा जर्नल बन गया आपका कंसाइनर के बुक में। अब कंसाइनर के बुक में हम लोग बनाते हैं, इसको पहले लिख लीजिए आप लोग आराम से, सब लोगों के लिए विजिबल है ना। अगर कहीं दिक्कत हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है या वीडियो में नहीं दिखता है क्लियर कट, तो आप हमें फीडबैक देंगे और जैसा आपका फीडबैक होगा उसके बाद आधार पर हम फ़ॉन्ट साइज इसका बड़ा कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि कंसाइनी के बुक में क्या क्या बनेगा। तो जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी देखेंगे। कंसाइनी की बुक में क्या, कंसाइनी की बुक में ज़्यादा जर्नल बनता नहीं, 4-5 जर्नल बनेगा। तो सबसे पहला जर्नल बनेगा जो एडवांस पेमेंट हुआ है। कंसाइनी क्या किया है, कंसाइनर को एडवांस पेमेंट किया है, तो क्या एंट्री बनाएगा, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। अब जो भी कंसाइनर होगा आप कंसाइनर का नाम लिख दीजिएगा, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। देखिए बिल कितना दिया था, 50,000 के 60,000 का, तो बिल्स दिया था इसका 60,000 का। नरेशन क्या होगा, बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन, एक्सेप्टेंस गिवन टू कंसाइनर लिख सकते हैं या एक्सेप्टेंस गिवन भी समझ आ जाएगा। दूसरा माल बेचा उसका एंट्री करेगा, तो माल बेचेगा तो एंट्री बनेगा कैश अकाउंट डेबिट, माल बेच के पैसा भेज दिया कंसाइनर को, कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर। बीइंग सेल प्रोसीड, सेल प्रोसीड, पहला एडवांस दिया उसका, माल कितने का भेजा था, बेचा है 3,68,000 का सेल किया है, 3,68,000 का सेल कर दिया। पहला एंट्री हुआ, जो एडवांस पेमेंट किया उसका एंट्री कर लिया, क्योंकि एडवांस पेमेंट कंसाइनी कर रहा है। दूसरा माल बेच के पैसा भेज रहा है उसका एंट्री कर लिया। थर्ड एंट्री होगा जो वो अपना खर्च कर रहा है, तो लिखेगा कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन क्या होगा, बीइंग एक्सपेंसेस पेड बाई, या बीइंग एक्सपेंसेस पेड लिख सकते हैं, या आप एक्सपेंसेस पेड बाई कंसाइनी कर सकते हैं। कितना का खर्च किया था कंसाइनी, 800 का खर्च किया था, और इसका कमीशन, और इसका कमीशन देखिए कितना आएगा। तो चौथे में हम लोग कमीशन की बात करते हैं तो होगा कंसाइनर अकाउंट डेबिट। देखिए हम लोग जब उस पार्टी के बुक में यानी कंसाइनर के बुक में जब जर्नल बना रहे थे तो एक्सपेंसेस और कमीशन को एक साथ लिख दिए थे। यहाँ भी आप चाहें तो एक साथ कर सकते हैं, यहीं डायरेक्ट कर दीजिए, और नहीं तो दोबारा एंट्री मार दीजिए। आप चाहेंगे तो यहाँ भी आप एक साथ कर सकते हैं कि टोटल कितना बनता है, या अलग अलग रहने दीजिए। कमीशन के नाम पर हम लोग लिख देंगे कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन, एक साथ जोड़ के भी लिख सकते हैं या तो अलग अलग लिख सकते हैं। बीइंग कमीशन इसका कितना रहता है, टोटल 18,400 रुपये का कमीशन आया। बीइंग कमीशन चार्ज एट द रेट ऑफ 5% ऑन सेल्स, जो भी सेल होगा उसके ऊपर हम लोग 5% कमीशन चार्ज कर दिए। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर लिए, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी घर में बैठ के बनाइए, इसका इलस्ट्रेशंस बनाइए, क्वेश्चंस बनाइए, ठीक है। और कहीं अगर किसी तरह का प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए पूछ सकते हैं, मेरे नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। बट उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज उठाइए, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए, और मुझे उम्मीद है कि हम लोग इसी तरह से धीरे धीरे हर क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आगे का भेजेंगे। अगर आपसे 3 नंबर क्वेश्चन नहीं बनता तो हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। थैंक यू।